सारे लोग कथा सुनने आए हों, कम से कम ये बात उनको पता होनी चाहिए कि वो कथावाचक 5 करोड़ ले 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। अरे सर, इसलिए कर्म प्रधान देश को जाति प्रधान में बांटा और हजारों दुकानें चल रही हैं। इसलिए उन कथावाचक से मैं बिल्कुल एक राय नहीं हूं। वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े गिनती से नहीं होते कि कितने सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं इसलिए कहता हूं, वो राम की कथा सुनाते हैं, उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई निजी तौर पर लेना देना नहीं है, ना जीवन में मिला हूं, ना मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ये बात अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो मुझे जाते वक्त चैन नहीं आएगा कि एक इतना बड़ा कथावाचक मंच पे हो। इतने आपके संदेह की चिंता ही मत कीजिए, बगैर कहे नहीं जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ मुझे बताया गया, लाखों लोग आते हैं, 700-800 लोग उनका इंतजाम करते हैं, इस पे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लोग, इस पे भी मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं? मेरा ऐतराज इस बात पर है कि राम की कथा सुनाते हो, राम आते हैं सुनने, राम को मानने वाले सुनने आते हैं, राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाले आते हैं, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है। इसलिए कर्म प्रधान देश को जाति प्रधान में बांटा और हजारों दुकानें चल रही हैं। इसलिए उन कथावाचक से मैं बिल्कुल एक राय नहीं हूं। वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े गिनती से नहीं होते कि कितने सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं इसलिए कहता हूं, वो राम की कथा सुनाते हैं, उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई निजी तौर पर लेना देना नहीं है, ना जीवन में मिला हूं, ना मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ये बात अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो मुझे जाते वक्त चैन नहीं आएगा कि एक इतना बड़ा कथावाचक मंच पे हो, इतने सारे लोग कथा सुनने आए हों, कम से कम ये बात उनको पता होनी चाहिए कि वो कथावाचक 5 करोड़ ले 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। अरे सर, आपके संदेह की चिंता ही मत कीजिए, बगैर कहे नहीं जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ मुझे बताया गया, लाखों लोग आते हैं, 700-800 लोग उनका इंतजाम करते हैं, इस पे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लोग, इस पे भी मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं? मेरा ऐतराज इस बात पर है कि राम की कथा सुनाते हो, राम आते हैं सुनने, राम को मानने वाले सुनने आते हैं, राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाले आते हैं, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है। मेरा सवाल यह है, कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा, मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपको मैं बताऊं, कल ही मैंने कथा में सबको बोला कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में देखो, आप और हम सनातन का प्रचार करने निकले हैं। आप तो सनातन के लोगों को ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद में। मैंने आप जो जिससे गलत मैसेज आएगा उसको बाद में कर दीजिएगा, आपकी बात तो सुनेंगे। देखिए, जो सनातन का कार्य आप कर रहे हैं वही सनातन का कार्य हम सब कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, पर आपने झूठ तो बोल ही दिया जब बिना नाम लिए आप कहते हैं ना कि 4-4 करोड़ लेकर कथावाचक कथा सुनाते हैं। तो फिर तो वो सारे कथावाचकों के लिए हो गया, सारे कथावाचक टारगेट पे आ गए। तो आपने ये तो गलत किया ही। क्या है सनातन की, अब आपने खुद कहा अपने मुंह से कि मैं कथा नहीं सुनता। जब कथा नहीं सुनते आप तो कथावाचकों के भाव को कैसे समझेंगे? भाई, कथावाचक ही कहते हैं कि बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल अभी पहले दूसरे दिन की कथा में यहाँ पर मंत्री जी आए, उनसे ही हमने ही कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए।
तो कथावाचक के मंच से ही अभी भैया पुष्पेंद्र भैया सुनिए, ऐसा है कि अभी जहां मंच पर इस देश के जाने माने कथावाचक और इतनी बड़ी संख्या में माएं और बहनें आई हों, इसके लिए विशेष धन्यवाद। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप काफी समय से कथा सुन रहे थे। कथा में राम, सीता, हमारे आदर्श, हमें कैसा होना चाहिए, हम ऐसे क्यों हैं, बॉलीवुड, ये तमाम सारी चीजें आई। मेरे किसी उद्बोधन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन। हम हो सकता है राम की बात कह करके, सीता की बात कह करके अपने वर्तमान को समझते हो कि हमें ऐसा होना चाहिए। न राम मौजूद है, न सीता मौजूद है। जो आपके सामने चुनौती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मेरे बारे में एक बात साफ है, मैं सम्मान सबका करता हूं, लेकिन झूठ किसी का सुनता नहीं हूं। और किसी भी जगह, किसी मंच पे अगर मुझे कोई बात ऐसी लगती है कि हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग असहमत हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा। मैं महाराज जी की कथा सुन रहा हूं। इस देश में कथावाचक बहुत हैं, अनेकों कथावाचक हैं। हजारों हजारों, लाखों लाखों लोग कथाएं सुनते हैं। ऐसे भी कथावाचकों को जानता हूं, इसलिए यह टिप्पणी किसी निजी के लिए नहीं है। 4-4 करोड़ रुपया लेते हैं कथा कहने का। 1000 लोग आके पंडाल सजाते हैं कथा। और कथावाचक, उसको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कथावाचक आपको अपने इतिहास वो नहीं कि मुगलों ने क्या किया था, इतिहास वो कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, मां सीता कौन थी, उसे इतना ही बताना है। लेकिन मां सीता का जिक्र करेंगे, राम का जिक्र करेंगे और अधूरी बात बताएंगे। इसलिए ऐसे लोग समाज को गुमराह ज्यादा करते हैं। अगर राम की कथा बता रहे हो, भाव विभोर होकर बता रहे हो, भावनात्मक माहौल पैदा करके बता रहे हो, तो भगवान राम का किस्सा बताते बताते वो कौन सी मक्कारी है कि सच बोलने से आप डरते हैं। भगवान राम, उनको राज मिला, उनके परिवार में उनकी मां में से किसी एक मां ने कहा कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाई को मिलेगा। यह कथा को सूट करता है कुछ लोगों के लिए। इस पूरी घटना को तो बहुत भावुक होकर बताया जाता है। और भगवान राम ने राजकाज छोड़ दिया मां के कहने पे, और एक ही आदेश में जंगल चले गए। और वो कथावाचक यह भी बताता है कि जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, मां सीता पीछे पीछे थी। भगवान राम के पैरों में छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थी। ऐसा दृश्य लगता है ये कथावाचक वहीं बैठे सब देख रहे थे। लेकिन यह भी मेरा विषय नहीं है। कथा कहने का अपना अपना ढंग होता है। लेकिन वो पूरी कथा में सब कुछ राम का चरित्र बताते हैं। लेकिन लाखों लोग जो सामने बैठे हैं उस कथा में, वो ये नहीं चाहते कि किसी कथा सुनने वाले को यह भी सच पता चल जाए। मैं उस सच के अलावा कुछ और बताता नहीं हूं, क्योंकि बाकी काम मैंने संतों के लिए छोड़ दिया है। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे, जब उन्हें वनवास हुआ, तो भगवान राम के पिताजी के हजारों लोग, राजा महाराज उस समय उस शहर में रहते थे। हो सकता था किसी के घर चले जाते, कहते मेरे पिता ने निकाल दिया है, मुझे अपने घर रहने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कैसे फिर मां सीता का अपहरण हुआ और वो कोई राक्षस उनको ले गया। भगवान राम जब घर से निकले तो गीता, महाभारत, रामायण लेके नहीं निकले। जब घर से निकले तो उनको यह पता था कि जिस रास्ते से मैं जंगल जाऊंगा उसमें कुछ पागल कुत्ते भी मिलेंगे, कुछ हत्यारे भी मिलेंगे, कुछ जिहादी पागल भी मिलेंगे। इसलिए उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। राम को उस आदर्श के जमाने में पता था कि धनुष बाण से ही पागल कुत्ते को मारने से इलाज होगा। वही राम जो इतने आदर्शवादी थे, जब समुद्र से याचना करते रहे कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है। लगातार वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन राक्षस रावण, उसने समुद्र ने सुना नहीं। लेकिन उन्हीं राम ने जब धनुष बाण को तान लिया तो समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया और उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम को रास्ता दिया। इससे एक ही मेरी मतलब निकलता है, राम की कथा कहो, राम बनो, लेकिन समय आ जाए और जिहादी पागल कुत्ता आपको काटने आए तो उसका सर्वनाश कर दो।
इसलिए इस वर्तमान युग में कृष्ण की चर्चा करो, किसी कथावाचक को, देखिए मैं एक बात साफ बता दूं, मैं कथा वैसे भी कम सुनता हूं, ये पहला मौका है कि मैं इतने बड़े आचार्य को सुन रहा हूं, लेकिन इस 12-15 साल के दौर में किस कथावाचक ने यह कहा कि भाई एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की खूब लीलाएं होती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, लेकिन यह कैसे हो गया कि एक ऐसे महापुरुष को, जिसने महाभारत के मैदान में जब अर्जुन अपनी कायरता की पराकाष्ठा पे था और युद्ध करने से बच रहा था, उस कृष्ण ने उस कायर अर्जुन के अंदर अपने तर्कों से, तथ्यों से वो ताकत भरी। हमने इन 70 साल में कृष्ण के 2 ही रूप देखे, उसी के पोस्टर बिके और घर घर में हमने ये पोस्टर लगे देखे, लेकिन किसी बड़े ने यह बताया नहीं कि जिस कृष्ण का चरित्र धर्म और अधर्म के युद्ध के साथ में खड़ा हुआ था, उस कृष्ण को आपने माखन चोर बना करके हिंदुस्तान में बेचा। हर पोस्टर में कृष्ण जी माखन चुराते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण जी पे माखन चुराने के अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। एक दूसरा पोस्टर खूब बिकता है, इस पोस्टर के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ कोई प्रचार हुआ कि कृष्ण जी गोपियों की, जो गोपियां नहा रही थी, उनके कपड़े लेके वहां बैठ जाते हैं। अब ये उस काल में हुआ होगा जब मान्यताएं, परंपराएं और मूल बहुत आदर्श रहे होंगे, लेकिन आज मैगी के युग में अगर आप ये बातें देखेंगे तो आप क्या चरित्र प्रकट कर रहे हैं। किसी कथावाचक ने कहा कि जो बांसुरी बजा रहा था, जिसे हमने अलग अलग कपड़ों में सजा करके बांसुरी बजाते हुए देखा, समय आने पर उसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को दूर करते हुए कहा कि अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार भी अगर उधर खड़े हैं, तब भी तेरा धर्म यह है, बाण उठा और उनका सत्यानाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हम इस बात को जरा धीरे से कहते हैं और दूसरी बातों को बड़े तरीके से कहते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए चिंता नहीं होगी, मेरे लिए चिंता इसलिए है कि मैं यही दिन रात पढ़ता हूं। कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं है इस देश में कि कम से कम दिन में 10 बातों तो सच बोलो। सुबह उठने से लेकर के सोते तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत का नहीं है जहां झूठ की पराकाष्ठा ना हो। सच कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सच से भीड़ नहीं आती है। अगर सच बोलने वाले 10-20 भी पैदा हो जाएंगे तो जिन संकटों से भारत गुजर रहा है उसे 24 घंटे नहीं लगेंगे समाप्त होने में। इसलिए आज का सच क्या है? भारत भरत के नाम पे था, राम थे, ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन यथार्थ यह है, हम मक्कार हिंदुओं, लालची हिंदुओं, डरपोक हिंदुओं के कारण हम नेता भी दलाल और कायर ही चुनते हैं। जब वो नेता जाकर के आपका सौदा हो रहा होता है तो ना विधानसभा में उसका मुंह खुलता है, ना लोकसभा में उसका मुंह खुलता है। आपने जो समाज तैयार किया है वो सत्ता पाने और सत्ता के बाद उस सत्ता के सुख को हड़पने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बॉलीवुड ही, महाराज अगर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बॉलीवुड शराब पिलाना सिखाता है, बॉलीवुड तमाम अनैतिक कार्य सिखाता है, इसी भारत में 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कितनों को शराब पीते देखा है? इसी में सिख रह रहे हैं, इसी में बौद्ध रह रहे हैं, इसी में जैन रह रहे हैं, किसको शराब पीते आपने देखा है? बॉलीवुड को सब देख रहे हैं, सब फिल्में देख रहे हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड के अंदर फिल्में बहुत बन रही हैं, लेकिन आपके मन में क्या है, आपको क्या पसंद है, यह आपके ऊपर है। क्या इस देश में रेप नहीं हो रहे हैं? हर दिन 100 से 150 रेप होते हैं, तो क्या समाज रेपिस्ट हो रहा है? आप वही लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा वो जो आपको सिखाया गया है, इसलिए आप सही बात पकड़ते नहीं हैं। आपको टेलीविजन देख करके, आपको टेलीविजन पे बनने वाले विज्ञापनों को देख करके सामान खरीदना है, और सामान बेचने के लिए इस देश के बड़े बड़े हीरो हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सनातनी हिंदू को सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी लगती है, तो इसमें किसका दोष है? तो किसी ने नहीं बताया कि पर्दे पे 5 करोड़ रुपया लेकर के किसी का विज्ञापन करने से सुंदरता नहीं होती। अगर सुंदरता की परिभाषा देनी है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। यह कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा। जो भाव आपके अंदर ऐसा भर दे
कि आप उससे मुक्त होकर दूसरी दुनिया में चले जाए, नहीं करते। अगर आज की बेटी 17 साल की, 18 साल की फिल्म देखना चाहती है तो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या लेना है, क्या देना है, यह घर के संस्कार तय करते हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हो, चाहे वो सुख में कर रहे हो। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, टर्न वाइज, यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं, वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं। शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, वो तो भक्ति करते ही नहीं। उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।